एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। तो अभी हमने देखा कि द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव स्टेट म्यूनिसिपल सर्विस, सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव स्टेट म्यूनिसिपल सर्विसेज, जो टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए जो क्वेश्चन थे 30 से जो आगे के हैं। पार्ट 1 में हमने देखा मैक्सिमम जो क्वेश्चन उसमें रहे थे वो हिमाचल जीके से रिलेटेड थे। तो इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपके रहेंगे करंट अफेयर से और पॉलिटी से रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे, इकोनॉमिक्स के रहेंगे और थोड़े क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग रायसीना डायलॉग 2020 इंडिया साइंड अ MOU ऑन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री। रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें जो राइट आंसर इसका डेनमार्क के साथ किया था, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 में कि निधि कंपनियां क्या है। निधि कंपनियां एक ऐसी कंपनी होती है वे अपने सदस्यों को केवल अपने परस्पर लाभ हेतु राशि जमा करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। दे आर नॉन बैंकिंग, बिल्कुल सही है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ऑप्शन सी, दे डील्स विद देयर शेयर होल्डर्स मेंबर्स ओनली, भी केवल अपने शेयर धारक सदस्यों से लेन देन रखती है। तो इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी, क्योंकि सभी इसके बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था कि विच इज़ नॉट रिलेटेड विद भूमि राशि पोर्टल। ध्यान से देखना कि नॉट पूछा इसमें कि भूमि राशि पोर्टल से संबंधित इसमें क्या नहीं है। इसमें से क्या नहीं है, इट इज़ रिलेटेड विद मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड। ऑप्शन ए जो है इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि ये भूमि राशि पोर्टल से रिलेटेड नहीं है। भूमि राशि जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। उसके बाद जो इट इज़ सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है फॉर दी ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लैंड एक्वाइजेशन प्रोजेक्ट, कि कोई भी लैंड एक्वाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट या कुछ भी होंगे उनको ये ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें मेन रोल इसका लैंड एक्वाइजेशन से रिलेटेड था। तो ये है कि इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद, ये ऑलरेडी हमारे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से या फिर इसे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन ए, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ नहीं संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ रोपैक्स सर्विस। एक रोपैक्स सेवा क्या है। इसमें जो राइट आंसर था ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये एक फेरी सर्विस है जिसको कि लॉन्च्ड बिटवीन मुंबई एंड मांडवा महाराष्ट्र के बीच में हुई है। एक मुंबई और मांडवा महाराष्ट्र के बीच शुरू की एक नौका सर्विस है। फेरी की बात करेंगे तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जो जाने के लिए या फिर नौकाओं के थ्रू या सिंपली इसको फेरी के रूप में देखा जाता है। सेकंड, इसमें जो रोपैक्स वेसल M2M1 विल बी यूज्ड, इसमें ये यूज़ किया जाता है जो कि कैरी करता है 200 कार और 1000 पैसेंजर को। तो इसमें जो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको कि CDS बोला जाता है, कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। रिसेंटली आप सभी को आप करंट अफेयर से अच्छे से आपने करंट अफेयर में देखा होगा कि हमारे फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत जी हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, विद विच कंट्री इंडिया डिड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। जो मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण होती है वो किसके बीच में है। तो इसमें बात करें नेपाल के बीच में सूर्य किरण आती है, चाइना के बीच में देखेंगे तो हैंड इन हैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिंडेक्स, श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स, ये मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है। तो नेपाल के साथ हमारी सूर्य किरण रहती है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। हु बिकम फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी। इसका जो सही आंसर है शिवांगी स्वरूप, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था कि फॉर द एक्सपोर्ट
promotion of खादी गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट विच टैग, कि खादी के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग दिया गया है। इसमें जो टैग दिया गया है HS टैग, ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 39, रिसेंटली ओपन करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विद 2 गुरुद्वाराज इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान में कौन से 2 गुरुद्वारों में करतारपुर कॉरिडोर लिंक खोले गए। ये खोले गए थे ऑप्शन बी हरमिंदर साहिब एंड दरबार साहिब के बीच में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था तवांग फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, कि तवांग फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होता है। तवांग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जो क्वेश्चन हमने अभी देखा कि 41 का, इसका ऑप्शन तवांग और अरुणाचल प्रदेश से है। जो क्वेश्चन 39 था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो कि रिसेंटली खोला गया था ऑप्शन सी फतेहगढ़ साहिब एंड डेरा बाबा नानक। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक आपको लगता है कि और कुछ रहेगी तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट में आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमने देखा कि अंडर हुज चेयरमैनशिप ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड, कि किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। आपको पता है रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। तो इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था फॉर्मर जो चेयरमैन थे हमारे इसरो के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था कि पूर्वोदय स्कीम इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर इन ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे थे कि पूर्वोदय स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है। ये स्टील से संबंधित है। ऑप्शन डी स्वच्छ निर्मल तट अभियान इज़ रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, कि स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस तरह की गतिविधि से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। आपने पढ़ा होगा रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थे, स्वच्छ निर्मल तट अभियान से गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे भी हुआ था इसमें कि इट इज़ एम्ड एट टू क्लीन दी 50 आइडेंटिफाइड बीचेस, ये समुद्री तटों को ये साफ़ करने जिसमें कि 50 चिन्हित समुद्री तट इन्होंने चिन्हित किए गए थे। इट इज़ फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग कोस्टल इकोसिस्टम, हमारे जो कोस्टल या फिर तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर हमने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता को भी इसके अंदर रखा गया है। एक नोडल टीचर फ्रॉम इको क्लब्स विल सुपरवाइज सच एक्टिविटीज़, इन गतिविधियों को एक ध्यान रखने के लिए एक पर्यावरण क्लब के नोडल अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था कि टैक्स सागर क्या है। टैक्स सागर की बात करेंगे तो एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे कि इसमें लिखा गया था कि विच फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट UN हैप्पीनेस रिपोर्ट, कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है इंडियाज़ रैंकिंग इज़ बेटर देन इट्स नेवर, क्योंकि अगर इसकी हैप्पीनेस इंडेक्स की हम जब देखते हैं तो इंडिया की जो रैंकिंग रहती है काफ़ी बहुत बुरी कंडीशन है। तो हमारे नेबर कंट्रीज़ काफ़ी इम्प्रूव्ड है क्योंकि उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है UN हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, बट इज़ डूम्सडे वॉल्ट क्या है। इसका जो भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा। इसमें कहा गया था कि इट इज़ अ वॉल्ट सिचुएटेड इन द आइलैंड ऑफ द स्पिट्सबर्गर मिडवे बिटवीन दी नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल, यह नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच स्पिट्सबर्गर द्वीप में एक स्थित वॉल्ट है। इट इज़ प्रिजर्व ए वास्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप सीड, या विभिन्न प्रकार के फसलों के बीजों को सुरक्षित करेगा। उसके बाद कि ये
इट इज़ आर्टिफिशियली कूल्ड एट टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस। इसे कृत्रिम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था कि विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन। मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें जो मेंबर है इंडिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है। तो नेपाल जो इसका मेंबर नहीं है, सो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। इसके जो मेंबर इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एटसेट्रा ये रहेंगे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये मिलान करने को थे, जिसमें आपने एक तरफ सीईओ के नाम थे और दूसरी तरफ कंपनियां थी। आपको पता है कि सुंदर पिचाई हाँ सीईओ हैं गूगल के, इसका ए का डी रहना था। उसके बाद शांतनु नारायण जो सीईओ हैं एडोबी के हैं, इसका जो राइट आंसर इसका ए रहना था। सत्या नडेला की बात करें, ये सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इसका बी था। और संजय मेहरोत्रा की बात करें, ये सैंडिक्स के चेयरमैन हैं। जितने भी ये वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके सभी जो सीईओ हैं ये भारतीय हैं। इसका जो राइट आंसर रहना था ऑप्शन बी। इसको मिला के देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको रिसेंटली HAS में भी पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैज़ बीन लिस्टेड 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के 8वें आश्चर्य या अजूबों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। HAS में अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था SCO के द्वारा, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8th वंडर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, विच कंट्री विल होस्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप 23। ये जो मैन पुरुष जो हॉकी विश्व कप की 23 की जो मेज़बानी भारत करेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ POK इज़ कंसिडर बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। POK के किस जिले को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। इसमें देखिए तो ये तीनों ज़िले को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 52, साइक्लोन हगवीस की पूछा गया कि रिसेंटली ये साइक्लोन किस देश में, चक्रवात किस देश में आया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान में ये रिसेंटली ये साइक्लोन आया था। क्वेश्चन नंबर 53, सर क्रीक डिस्प्यूट इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सर क्रीक की बात करें तो ये आपको पता है कि दो देशों के बीच में है। इसमें एक भारत है, दूसरा देखें तो ये पाकिस्तान के साथ रहती है। सर क्रीक डिस्प्यूट इंडिया का जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट के गुजरात स्टेट के साथ लगते हुए जो क्षेत्र, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में इसका डिस्प्यूट है। ऑप्शन बी इसका सही रहना था। अभी क्वेश्चन 54 में पूछा गया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। अगर आप न्यूज़पेपरों से, टीवी चैनल्स के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि S-400 काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इसको हमने रिसेंटली या पहले इसको रशिया से ख़रीदा है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया था कि इंडिया एग्रीड टू परचेज M60R शिवॉक मल्टी रोल एंड AH-64E रोमियो अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। भारत किस देश से MH-60R शिवॉक की बहुभूमिका और AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के सहमत हुआ। ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, ये हमने रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से खरीदे हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन था कि करंट स्टेटस हमने देखना है कि इंडिया का इंडियन ओशन कमीशन में भारत का जो रिसेंट एक करंट इसकी जो स्थिति है एक ऑब्जर्वर के रूप में है। ऑब्जर्वर, तो इसका ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड थे। इसमें पूछा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द केरोसिन ऑयल, टर्पोटिन ऑयल, वाटर एंड आइस आर। इसमें 144 इसमें पूछा गया था 144, 147, 1.33, 1.31 कि मिट्टी, तेल, तारपीन तेल, पानी और बर्फ़ के आवर्तक सूचकांक
1.44, 1.47, 1.33 और 1.31। इनमें से किस माध्यम से प्रकाश तेज़ी से यात्रा करता है? इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि वाटर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो, या फिर इसको कहेंगे इसका जो अपवर्तक सूचकांक वाटर का सबसे कम रहता है। इनको जैसे अदर देन केरोसिन ऑयल, टारपिन ऑयल और आइस से। तो जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट उतनी स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो वाटर का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण इसमें लाइट काफ़ी तेज़ी से बहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 58 फॉर हाइड्रोजन गैस विच वन इज़ नॉट करेक्ट। नहीं पूछा कि इनमें से हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड कौन सही नहीं है, हाइड्रोजन से कौन सही नहीं है। ये पूछें कि ऑर्डरलेस बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है। इसमें दूसरे में ऑप्शन है, दूसरे में पूछा गया कि इट इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर। बिल्कुल हाइड्रोजन वाटर में सॉलेबल नहीं होती है। वर्न्स विद येलो फ्लेम, ये इसका सही आंसर है। इसकी जो बात करें, ऑप्शन जो डी है, लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन गैस बहुत ही हैवी एयर से है। टोटल बात इसके देखें तो एक काफ़ी डेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 7% डेंसर देन एयर। सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैसेस से रिलेटेड सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 द फेनोमिनन ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सओस्मोसिस इन द प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड। कि हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर प्लांट सेल में एक्सोऑस्मोसिस के कारण कोशिका के दीवार से प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं तो शायद आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। अगर तो आपने 9th क्लास की साइंस की बुक देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से वहाँ डिस्कस किया गया था। जो मेडिकल के स्टूडेंट, उन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत ही सही किया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं हम। जब हमारा जो श्रिंकेज होती है, प्रोटोप्लास्ट में जो श्रिंकेज आती है, तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी आपके जनरल साइंस से ही था, या कहें तो इसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। कि बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी इन फिशेज थ्रू फूड चेन रिजल्ट्स इन अ डिजीज़ इन फिश ईटिंग पॉपुलस देन द नेम ऑफ डिजीज़। कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मछलियों में पारे का जो जैव अवर्धन होता है, जिससे मछली खाने वाले आबादी में बीमारी पैदा होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा, जो मरकरी से रिलेटेड बीमारी जो होगी उसको कहते हैं हम मिनामाटा। तो इसका जो राइट आंसर है मिनामाटा डिजीज़ मरकरी के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से क्वेश्चन आपके पॉलिटी के स्टार्ट होते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन रिज्यूम अ विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को फिर से भेज सकते हैं? इस क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लगता है, इस क्वेश्चन में काफ़ी हद तक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है और जिस तरह से इसके ऑप्शन है, मुझे तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 201 होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 200 की बात करें तो इसमें कोई स्टेट लेजिस्लेचर से कोई अगर लॉ पास होता है तो फाइनल में जब एसेंट के लिए जाता है राज्यपाल के पास, और आर्टिकल 201 में बात होती है कि राज्यपाल उस जो विल या फिर एक्ट को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज देता है। तो इसका जो राइट आंसर, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, इसका इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। बाकी इसके राइट आंसर को चेक करने के लिए ऑफिशियल आंसर की का हम वेट करेंगे। अगर आपको इसका जो सही आंसर, अगर आपको कुछ और लगता है, इससे रिलेटेड कुछ आपको पता होगा, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पंचायती राज से रिलेटेड आया था कि ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था पंचायती राज से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग विद बलवंत राय
मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता की बात करें तो फर्स्ट कमेटी थी ये पंचायती राज सिस्टम से। तो इसमें इन्होंने डिफरेंट जो बातें कही थी, इन्होंने कहा था कि रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की इन्होंने सिफारिश की गई थी। इन्होंने ये भी सिफारिश की गई थी कि पंचायत समिति या के लिए प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी इन्होंने पंचायत समिति के लिए। और तीसरी जो इन्होंने मेंशन किया गया था कि द डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर डीसी जो होते हैं हमारे शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद के चेयरमैन होने चाहिए। इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं की थी। तो इसका जो राइट आंसर बनना था ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है, कौन सा सही है। पहला पूछा गया था दे आर नॉट मॉरल एंड पॉलिटिकल, वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है। देयर नेचर इज सोशलिस्ट, दीज आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड ऑन द स्टेट, दे कैन बी लीगली एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, उन्हें अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर रहना था कि दे आर नॉट मॉरल एंड पॉलिटिकल, वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सोशलिस्ट नहीं है। क्योंकि इसमें देखें तो अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो हम सोशलिस्ट, लिबरल की बात करते हैं और गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसमें 3 तरह के आते हैं। सो वी कांट से दैट कि डीपीएसपी इज़ अ सोशलिस्टिक नेचर। थर्ड में ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड नहीं होते हैं। और जो ऑप्शन जो इसका डी था, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं, इनको कोर्ट में या फिर नॉन जस्टिसेबल बाय कोर्ट। 63 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहना था। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू यमुना रिवर। यमुना रिवर से क्लोजली रिलेट क्या था, पीर पंजाल, नागटिबा, रोहतांग पास। यमुना रिवर बैरीनाग से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेट करती है। पिटलैंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पेटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर ये छोटा नागपुर प्लेटू से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। गद्दी आप देखते हैं हिमाचल में है, व्हील्स आपको मिल जाएगी सेंट्रल इंडिया में, उसमें खासी कि आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाते हैं आपको मिल जाएगी। मसाई जो ट्राइब है वो इंडिया में नहीं, ऑप्शन डी। क्लीन एनवायरनमेंट सेस इज इम्पोज्ड ऑन, स्वच्छ पर्यावरण उपकर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है प्रोडक्शन ऑफ कोल या फिर कोयला उत्पादन पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68वां जो क्वेश्चन था कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वाज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम इन विच 5 ईयर प्लान। भारत के किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य लक्ष्य दिया गया था। ये आपका 11th या 11वां जो पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम 11th जो 5 ईयर प्लान चला था उस टाइम उसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर समावेशी विकास उद्देश्य के बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया था कि द फेनोमिनन ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंट ऑफ कंट्री इज रिलेटेड टू, किसी देश के जनसांख्यिकी लाभांश की घटना निम्न में से संबंधित है। इसमें 2 स्टेटमेंटें रह सकती है। यूएन के अकॉर्डिंग देखें तो यूएन इसको कहता है कि इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या की वृद्धि, ये यूएन के हिसाब से रहती है। अगर इंडिया की बात में तो ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड की बात करें, ये 1921 की जब जनगणना हुई थी उस टाइम पीरियड को द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइडेंट कहा जाता है। अ शार्प डिक्लाइन इन दिस में डिक्लाइन हुआ था पॉपुलेशन में। सो इसका जो राइट आंसर के लिए हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का, क्योंकि ए और डी में कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर दोनों इसके राइट आंसर हो सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की में जो इसका राइट आंसर होगा उस पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया था कि द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, कि शिशु मृत्यु दर में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। आपको पता होगा कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम निकालते हैं तो इसमें 1000
बच्चों पे निकालते हैं, इसमें निकलती है। जो शिशु या फिर इन्फेंट होते हैं वो अप टू 1 ईयर तक आता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अगर आपने स्कीमों को अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को, इसमें जो राइट आंसर रहना था इसका ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड था ये। क्वेश्चन नंबर 72 में बात की गई थी द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अल्टरनेट लैंड टू कम्युनिटी डिस्प्लेस्ड बाय मैन मेड प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, कि मानव निर्मित परियोजना द्वारा विस्थापित समुदाय को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसमें हम देख सकते हैं इनको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन भी कह सकते हैं, रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस भी हो सकती है, या फिर रीसेटलमेंट। इसमें अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा तो आप उसका जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हम इस क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी इसका वेट हम ऑफिशियल आंसर की के साथ हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द इको फ्रेंडली ज्वेलरी मेकर इन इंडिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमें अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, तो इसका वेट भी हम ऑफिशियल आंसर की के लिए ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया था, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल इज फेमस विद द टाइटल ऑफ द डुंगली चोर या ऑनियन थेप। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष डुंगली चोर प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर चंपारण जो सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया था द वर्ड सदग्रह वाज सजेस्टेड टू गांधी। शब्द जो सदाग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था। इसका जो राइट आंसर है मदन लाल, या फिर यहाँ पर इसका राइट आंसर मगन लाल है। इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 टू हुम डिड गांधी जी रेफर अफेक्शनली एज देशबंधु। गांधी जी ने प्रेम से देशबंधु के रूप में किसका उल्लेख किया गया था। इन्होंने CR दास या चित्तरंजन दास जी को देशबंधु कहा। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया द नेम ऑफ रिफॉर्मर ऑफ 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी यहाँ पर आई थिंक नहीं होगा, 10th सेंचुरी या फिर यहाँ पर 20th सेंचुरी भी हो सकता है, 10th तो नहीं हो सकता इसका। विच इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए राजा राममोहन राय। बाकी इसका जो सही आंसर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ हरिजन सेवक। इसका जो राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अच्छे से नृत्य में देखा होगा, आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया था कि इनमें से आपने जो कि करेक्टली मैच नहीं है, डांडिया गुजरात से रिलेटेड है, विथी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, गणेश उत्सव महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जो बिहू असम में होता है, ऑप्शन डी। इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हु लॉन्च्ड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने चलाया गया था, ये A.B. पेरियर के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने उसके बाद टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इस तरह के बाइकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड ये और जितने भी स्टेट में ये आंदोलन थे ये गैर ब्राह्मणी आंदोलन थे। इसमें ऑप्शन ए A.B.R. पेरियार। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह महात्मा गांधी डिड नॉट लीड। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कौन से सत्याग्रह को लीड या फिर नेतृत्व नहीं किया। इसमें बारडोली सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम परसेंटेज एरिया अंडर फ्लड, कि निम्न में से कौन सा एरिया जहाँ पर अधिकतम प्रतिशत बाढ़ के तहत आता है। इसका जो राइट आंसर मुझे लगता है कि इनमें से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हद तक बाढ़ आती रहती है, तो इसका जो सही आंसर
ऑप्शन सी होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप इसका जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर के हिसाब से अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्राउट। निम्न में से कौन सा एक सूखा कौन सा नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट, ये कोई सूखा का प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी रहना था। सामाजिक आर्थिक सूखा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक इन इंडिया। अर्थक्वेक में आप बात करें तो नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी रिलेटेड विद अर्थक्वेक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इससे काम करता है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका भी इन चीज़ों को रिलेटेड है। और बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन जो डी है, ये इसका काम अर्थ से या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है। ये एनवायरनमेंट या फिर साइंस टेक से रिलेटेड काम करता है, तो ऑप्शन डी इसमें सही रहना था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 तक। आगे जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज हमने देखा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 31 से 85 तक। अगर आपको इन क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरीज, अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक्स हुई है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसको आगे अच्छे से उसको करेक्शन कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें ताकि सभी तक के पहुंच पाए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।